वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास होने के बाद आज राज्यसभा के अंदर पेश किया गया, लेकिन बिल राज्यसभा में पेश होते ही मोदी सरकार को 3 बड़े झटके लगे हैं। यहां पर पहला झटका जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी ने दिया है, और दूसरा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है, और तीसरा झटका बीजेडी पार्टी की तरफ से दिया गया है राज्यसभा में। आगे एक एक करके इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ बीजेपी का एक और झूठ इस बिल को लेकर के पकड़ लिया गया, किस तरीके से एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आज हमारे देश को महंगाई, बेरोजगारी, डॉलर के मुकाबले जिस तरीके से रुपया लगातार गिरता जा रहा है, इस पर सरकार को काम करने की जरूरत है या फिर नए नए कानून लाने की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आप इस बिल का समर्थन करते हैं या विरोध, इस पर अपनी आवाज कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। अब बात करते हैं खबर की। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। लोकसभा में जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल 288 वोटों के साथ पास हुआ, अब जब राज्यसभा के अंदर इसको पेश किया गया तो पेश होने से पहले ही जेडीयू की तरफ से बीजेपी को एक बड़ा झटका दे दिया गया। जेडीयू में बीजेपी, आप सब जानते होंगे, अगर जेडीयू राज्यसभा के अंदर बीजेपी को के पक्ष में, इस बिल के पक्ष में वोट नहीं करेगा तो बीजेपी इस बिल को पास नहीं करवा पाएगी, और वही होता हुआ अब दिखाई दे रहा। कैसे? मैं आपको स्क्रीन पर वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप देखिए नेता किस तरीके से इस बिल को लेकर के अब अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। देखिए वीडियो। घंटे का इंतजार बाकी रह गया है। दोपहर 1 बजे राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा, और इसी को लेकर ये मेगा कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। अब जानते हैं कल लोकसभा में जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया, उसी के पक्ष में वोट डाला। काफी दिनों से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कल जेडीयू की तरफ से लोकसभा में बोलते हुए ललन सिंह ने बिल के पीछे के विजन और मंशा की जमकर तारीफ की थी। और अब आज जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है। जेडीयू के महासचिव है गुलाम रसूल बलियावी, वक्फ बिल को लेकर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिल की कॉपी मिलने के बाद इदारा शरिया की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें आगे फैसला लिया जाएगा। रात लोकसभा में बिल पेश हुआ है, पास हो गया है। अब उसमें पूरी बिल की कॉपी नहीं आई है, सामने आ जाए, इसलिए जज्बात से अपने को थोड़ा संजीदा बनाइए, और वाल पे लिखने से बेहतर है दिमाग से काम लीजिए। अदारे शरिया बहुत जल्द, अदारे शरिया का, फिर दानिश्वरों का, उलमाए ज़वील एहतराम का, खानकाहों के सज्जादागान की एक मीटिंग बहुत जल्द होगी, और पूरी ताकत के साथ उस वक्त तक अदारे शरिया लड़ेगा, अपने उलमा अवाम को लेकर। तो देख लिया ना आप लोगों ने ये वीडियो शायद बीजेपी के नेताओं की बेचैनी बढ़ा देने वाला है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि अब राज्यसभा में वोटिंग से पहले उनकी पार्टी तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के तमाम नुमाइंदों को बुला करके एक मीटिंग करने वाली है, और उस मीटिंग में यह तय होगा कि आगे राज्यसभा के अंदर जेडीयू इसका समर्थन करेगी या नहीं। यानी कि जेडीयू के अंदर जो मुस्लिम नेता हैं, बड़े बड़े पदों पर जो नेता हैं, उनकी साफ और स्पष्ट तरीके से नाराजगी देखने को मिल रही है, जिससे नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। आप सब जानते हैं राज्यसभा के अंदर 119 वोटों की जरूरत है। बीजेपी अपने दम पर किसी भी मायने में इस बिल को राज्यसभा में पास नहीं करवा पाएगी। हालांकि बीजेपी के पास 122 से ज्यादा नंबर बताया जा रहा है, लेकिन अगर जेडीयू ने वहां पर समर्थन नहीं किया तो ये नंबर कम हो जाएंगे। इससे बीजेपी का ये बिल धराशायी हो जाएगा और फिर एक बार लटक सकता है। और इसी को लेकर के अब जेडीयू के नेता मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं, और वो साफ कह रहे हैं कि बिल की पूरी कॉपी देखने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। ये अपने आप में हम कह सकते हैं कि नीतीश की पार्टी जो है उसकी तरफ से यू टर्न इस बिल को लेकर के लेने की कोशिश की जा रही। साथ ही साथ एक और बड़ा झटका बीजेपी को राज्यसभा में बिल पेश होते ही लगा है, वो ये है कि बीजेडी जो पार्टी है उसने अब साफ तौर पर कह दिया है कि वो इस बिल का विरोध करेंगे। यानी बीजेडी पार्टी ने राज्यसभा में इस बिल का विरोध कर दिया है, जो कि बीजेपी के लिए कतई सही नहीं है। बीजेपी के अगर एंगल से हम देखें तो यह बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब यहां पर एक और ताजा अपडेट इसी को लेकर सामने आ रही है। इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डीएमके पार्टी के नेता एमके स्टालिन ने इस बिल के खिलाफ यह ऐलान किया है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि यह बिल असंवैधानिक है। क्या कह रहे हैं वो मैं आपको स्क्रीन पर सुनाना चाहता हूं। पूरी खबर देखिए, इस मसले की चर्चा करेंगे। और अब इस वक्त बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, उनका बयान आया है। ये जो वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से जो पास हो गया है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है डीएमके।
स्टालिन की पार्टी ने साफ कर दिया है, अदालत का दरवाजा डीएमके खटखटाएगी। तमिलनाडु विधानसभा में काली पट्टी बांधकर सीएम स्टालिन खुद पहुंचे आज। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की, जो काली पट्टी बांधकर पहुंचे हैं। डीएमके विधायक भी काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी पहले ही कोर्ट जाने की बात कह चुकी है। तो कुल मिलाकर अब यहां ना आप लोगों ने, इससे पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा था कि हम इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब इस कड़ी में डीएमके पार्टी भी शामिल हो गई है। जो तमिलनाडु की डीएमके है ना, एमके स्टालिन की पार्टी, उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि यह बिल जो है वो मुसलमानों के लिए सही नहीं है, उनके खिलाफ है, इसलिए हम इस बिल का विरोध करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, जिससे बीजेपी और मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे कि बीजेपी वक्फ बिल को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रही है। वो कह रही है कि हम मुसलमानों का भला चाहते हैं, मुसलमानों की भलाई के लिए यह बिल ला रहे हैं। लेकिन क्या वाकई बीजेपी या उसके नेता मुसलमानों का भला चाहते हैं? इसको लेकर के खुद कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई का एक बयान है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, आप देखिए। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों के प्रति बीजेपी की संवेदना पूरी तरीके से झूठी है। ईद पर नमाज तक पढ़ने नहीं दी वक्फ संशोधन बिल पर, यह गौरव गोगोई का बयान है। गौरव गोगोई ने साफ कहा है, ये कांग्रेस के नेता हैं, कि बीजेपी ने ईद की नमाज में भी दिक्कत पैदा करने की कोशिश की, उनके नेताओं ने दिक्कत पैदा करने की कोशिश की। वो बीजेपी आज कह रही है कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं। ये कैसे हितैषी हो सकते हैं जो हर दिन मुसलमानों के मामले को उछाल करके उनको परेशान, उनके ऊपर जुल्म करने का काम करते हैं। खैर, आप सब समझदार हैं कि कौन किसका हितैषी, आप सब जानते हैं। इसी को लेकर के दोस्तों यहां पर देखिए, एक और पत्रकार ने आवाज उठाई है, अजीत अंजुम। उन्होंने भी लिखा है, उन्होंने लिखा है बीजेपी का पाखंड, और बड़ा एक अपना जो है उन्होंने नोट बनाया है, बाकायदा एक मैसेज डाला। उन्होंने लिखा है, जिस सरकार के मुखिया मुसलमानों के खिलाफ चुनावी सभाओं में हेट स्पीच देते हो, उन्हें ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली जमात और घुसपैठिए कहकर नीचा दिखाते हो, वो सरकार आज संसद में वक्फ बिल की वकालत करते वक्त मुसलमानों की सबसे बड़ी खैरख्वाह बनने का पाखंड कर रही है। जिस सरकार का प्रधानमंत्री मुसलमानों को कपड़े से पहचानने का एक्सपर्ट हो और चुनाव के वक्त एक है तो सेफ है जैसे नारे बुलंद करके मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं की एकजुटता के लिए नफरती नैरेटिव गढ़ता हो, उस सरकार के मंत्री सांसद वक्फ बिल पर बिल पास कराने के लिए संसद में मुसलमानों का रहनुमा बनने का जो है कदम उठा रहे हैं और इसका ढिंढोरा पीट रहे हैं। जिस पार्टी को चुनाव के वक्त मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए एक अदद उम्मीदवार ना मिलता हो, उस पार्टी के नेता आज मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं। ये तमाम सवाल उनकी तरफ से उठाए गए हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है, बीजेपी जो मुसलमानों का हितैषी बता रही है कभी नहीं हो सकती। ये सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए चीजें कर रही है। वैसे हमारे देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर काम करने की बजाय आज क्या काम हो रहा है? चीन हमारी जमीन को हड़पता जा रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका हमारे देश के ऊपर 25% टैरिफ लगा रहे हैं। मोदी जी के 56 इंच वाली छाती नजर नहीं आ रही। वो सिर्फ माइनॉरिटी के लोग जो बेचारे पहले से परेशान है उनको दबाने में लगे हुए ये लोग कह रहे हैं। खैर, इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब।